Good morning, students. Class 6 Math Exercise 1E ESDC। अभी आपको जो है प्लस और माइनस दो बतलाए गए थे। अब आप एस्टिमेटिंग द प्रोडक्ट, तो estimate each of the following product by rounding of each number to the nearest 10, यानी नियरेस्ट 10 लेना है, जिसमें सबसे वन क्वेश्चन 38 इंटू 63। तो क्वेश्चन है 38 इंटू 63, आपको लेना है नियरेस्ट 10। तो 38 है, इसके वर्ष को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 38, तो इसका हो जाएगा आपका 40। 38 का नियरेस्ट 10 38 है, इसका नियरेस्ट 10 जो हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर है 63 है, तो 63 का भी नियरेस्ट 10 आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 है, यानी 60 हो जाएगा। इसका 40 हो जाएगा, इसका 60 हो जाएगा। इसके बाद प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो 40 इंटू 60 कर देंगे, आई बस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 जीरो हो जाएगा और 4 से 4 24, आई बस में। तो देखिए ध्यान दें, नियरेस्ट 10 आपसे पूछा हुआ है, इसमें कई क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट जो है वो वैसे ही रहेंगे, खाली डिजिट नंबर जो है वो चेंज होगा। तो पहला क्वेश्चन है 38 इंटू 63, तो 38, तो इसका नियरेस्ट 10 लेंगे, क्योंकि आप लेट देख रहे हैं 5 से बड़ा है, तो इसका 40 हो जाएगा। 63 है, इसका नियरेस्ट 10 60 हो जाएगा। फिर आप प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 40 इंटू 60, तो आपका होगा 2400, ये आपका आंसर है। आई बात समझ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 54 इंटू 47, 54 इंटू 47, तो 54 है, आप इसका नियरेस्ट 10 देखेंगे, यहाँ पर 4 है उसका स्थान पर, ये 5 से कम है, इसका मतलब इसका 50 हो जाएगा। तो 54 का जो है नियरेस्ट 10 जो है वो 50 हो जाएगा, आई बात समझ में। फिर यहाँ 47 है, 47 का नियरेस्ट 10 लेंगे आप, तो ये 50 हो जाएगा। इसके बाद इसका दो मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 50, तो 5 25 हो जाएगा, डबल 0 आ जाएगा, आई बात समझे। 54 है, तो 54 का नियरेस्ट 10 कितना जाएगा, 54 है, यानी इसका 50 हो जाएगा। ये 47 है, यहाँ पे 1 के साथ 7 है, इसलिए ये 50 हो जाएगा। तो 47 का 50 हो जाएगा, और 50 में 50 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2500 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, आई बात समझे। उसी तरह से आप अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 28 इंटू 63, 28 इंटू 63, इसका भी आपको वही क्वेश्चन नियरेस्ट 10 में लेना है। तो 28 है, इसका नोट्स का स्थान पर देख रहे होंगे 8 है, जो 5 से बड़ा है, इसलिए इसका नियरेस्ट 10 निकालेंगे, तो 28 का नियरेस्ट 10 30 हो जाएगा, आई बात समझ में। 28 है, तो 28 का नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो 30 हो जाएगा। फिर यहाँ 63 है, इसका नियरेस्ट 10 लेंगे, देखिए 1 का स्थान पर 3 है, 5 से कम है, इसका मतलब इसका 60 हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऐसे कर लेंगे, 30 इंटू 60, तो 2 0 हो जाएगा, और 3 से
आई बात समझ में? इसको क्या पढ़ेंगे 1800 है समझ में? तो तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन सेम है और स्टेटमेंट आपको सेम लिखना है, खाली नंबर आपके चेंज हो गए हैं और हमारे मेथड जो है सेम हो गए। 28 × 63, तो 28 का आपको समझ में आ गया नियरेस्ट टेन कितना लिखा हुआ है 30, और 63 का नियरेस्ट टेन कितना लिखा हुआ है 60। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 30 × 60 तो 1800 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन 42 × 75, तो 42 और 75 सेकेंड नंबर है 75 है, फर्स्ट नंबर है 42। तो 42 का प्लस के साथ देखिए 2 है, 5 से कम है, तो इसका नियरेस्ट टेन जो होगा वो 40 होगा। 42 का नियरेस्ट टेन निकालेंगे तो 40 और 75 ये 5 ऊपर है तो 75 का नियरेस्ट टेन निकालेंगे तो 80 हो जाएगा। आई बात समझ में? 75 का नियरेस्ट टेन कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 42 का नियरेस्ट टेन 40 हो जाएगा। फिर उसी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 × 80 हो जाएगा, 2 जीरो जाएंगे, 4 8 32। आई बात समझ में? तो इस तरह से चौथा क्वेश्चन हो गया जिसका आंसर हो गया 3200। ये इसका नियरेस्ट टेन में प्रोडक्ट पूछा हुआ है, मल्टीप्लाई करना है आपको, समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आप अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 64 × 58। 64 का पहले वो संख्या देखिए 4 है, 5 से कम है, तो इसका नियरेस्ट टेन लेंगे तो 60 हो जाएगा। 64 का नियरेस्ट टेन लेंगे तो इसका नियरेस्ट टेन 60 हो जाएगा, और 58 है इसका देखिए प्लस का साथ 1 है, तो इसका नियरेस्ट टेन देखेंगे तो इसका नियरेस्ट टेन भी 60 हो जाएगा। इसके बाद वैसे ही 60 × 60 कर देंगे, 2 जीरो हो जाएगा, 6 6 जा 36 यानी 6000 6,600 हो जाएगा। तो समझ आ गया 64 है तो 64 का नियरेस्ट टेन 60 और 58 है तो इसका नियरेस्ट टेन भी 60 हो जाएगा। फिर उसके बाद 60 × 60 कर लेंगे, यहाँ 2 जीरो हो जाएगा, 6 6 जा 36 यानी 3600, ये इसका आंसर है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट भी उसी तरह से रहेगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए 6, क्वेश्चन नंबर 6 15 × 34, तो यहाँ पर 15 है पहला नंबर और दूसरा है 34। तो 15 का यहाँ देखिए कौन सा संख्या 5 है, इसका नियरेस्ट टेन 20 हो जाएगा, तो फिर इसका 20 हो जाएगा। और दूसरा नंबर है 34, कौन सा संख्या 4 है, इसका 30 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई वैसे करेंगे 20 × 30 तो 2 जीरो हो जाएगा, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। आई बात समझिए क्वेश्चन नंबर 6। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 से आपका चेंज हो जाएगा क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दें। अभी तक आप मेरा बता रहे थे नियरेस्ट 10, अब आपको लेना है नियरेस्ट 100। क्वेश्चन नंबर 7 376 ×
123 तो 376 और 123। देखिए अब आपको टेस्ट के साथ देखना है। यहाँ पर 7 है, ये 5 से बड़ा है, इसका हो जाएगा 400, इसका हो जाएगा 400। 376 है, इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो 400 हो जाएगा। 123 है, यहाँ टेस्ट का सामने देखना है तो इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो 100 है, आएगा समझ में। और उसके बाद फिर वैसे इसका निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 400 इंटू 100। देखिए 1 2 3 4 4 0 है, 1 2 3 4 और 4 बचा 4 हो जाएगा, आएगा समझ। तो इसका 1 + 100,000 10,000 यानी 40,000 हो जाएगा इसका, आएगा समझ में। उसके बाद उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट आपको सेम लिखना है, खाली नंबर चेंज करना है। हम आपको नंबर चेंज करके समझा देते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 264 इंटू 147। तो 264 है और 147, तो 264 का नियरेस्ट 100 लेंगे। यहाँ पर जैसे सामने देखिए 6 है, इसका 300 रहेगा। और यहाँ पर 147 है, ये 5 से कम है, इसके साथ इसका 100 हो जाएगा, आएगा समझ। 264 इसका 300 रहेगा, 147 का वैल्यू 100 हो जाएगा। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में आपका 300 इंटू 100 हो जाएगा। तो 3 के बाद आपका 1 2 3 4 इसको भी आप पढ़ेंगे तो 37,000 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, आएगा समझ। उसी तरह से इसका 9 भी आप करना चाहेंगे तो हो जाएगा। चलिए ये आपको सवाल साफ कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, 423 इंटू 158। तो 423 158, इसका टेस्ट में देखेंगे तो यहाँ 2 है, 5 से कम है, इसका हो जाएगा 400। नियरेस्ट 100 लिखा हुआ है, 423 का नियरेस्ट 100 400 हो जाएगा। और 158 है, इसका 200 हो जाएगा। इसका नियरेस्ट 100 निकालेंगे तो 200 होगा। फिर 400 इंटू 200 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 0 हो जाएगी, 1 2 3 और 4, यानी इस तरह से इसका हो जाएगा 80,000। तो ये क्या हुआ। इसी तरह से आप इसका क्वेश्चन करना चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क में 10 11 12 होमवर्क में 10 11 12 13 14 और 15 आएगा सही में। इसको आप होमवर्क में करेंगे और करना चाहेंगे तो अगले क्वेश्चन ठीक इसी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए इसलिए क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।